इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज टेंस। मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेंस पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर को कैसे इजीली याद कर सकते हैं, राइट। तो वो समय आ गया है, हमारा टेंस खत्म हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे टेंसेज को पहचान सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। आप देखो स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से क्या है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो पहचान, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ते है, ती है, राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है ना, की है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही पहचान होता है। ठीक है, रहा है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है, लेकिन समय होता है, मतलब समय के साथ जो हम लोग से लगाते हैं 4 बजे से, 4 दिनों से, इस तरह से, है ना, तो से लगता है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ पहचान का डिफरेंस होता है, टाइमिंग का से वाला, है ना। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। और इसमें क्या होता है ता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मतलब वही रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, राइट। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं। हमें क्या है इसमें, हम लोग मैंने बताया था आपको ट्रिक सीखेंगे कैसे पहचानते हैं इजिली, राइट। तो जो सबसे पहचानने का तरीका है, एक तो यह है कि ता है वाला, रहा है और चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। ठीक है, अगर हमें 3 पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो समझो कि आपको प्रेजेंट का लगभग सब पता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें भी रहा है होता है, राइट। ये पता चल गया शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में है होता है वाला, जो है, हूँ, है ना, इस तरह से। और जो पास्ट में होता है उसमें था, थे, थी होता है। ठीक है, और जो फ्यूचर में होता है उसमें होगा, गा, समझो गा रहता है। ठीक है, ऐसा होता है, था, गा समझना। ठीक है, गा फ्यूचर में। तो देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ठीक है। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह से है। ठीक है, तो क्या है, हमें पास्ट में था लग जाएगा, उसमें फ्यूचर में होगा लग जाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होता है? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें वैसा नहीं होता, बाकी हर जगह वैसा होता है। ठीक है, मतलब समझो कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें थोड़ा सा जो हमारा सीक्वेंस है, जो भी सिमेट्री है, वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अदरवाइज जितने भी अदर टेंसेज है, जैसे कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें देखो क्या डिफरेंस है, रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, होगा आया, रहा में सब में था। ठीक है, कंटिन्यूअस में। तो अगर आपको एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पता है पहचान, तो आप सबका पहचान पता कर सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस का भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी। क्यों? क्योंकि इसमें है होगा, इसमें था होगा, इसमें होगा। ठीक है, उस तरह से जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पता हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, देख रहे हो आप, रहा है, रहे हैं, ठीक है, रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी, राइट। इसमें सिर्फ टाइम लग जाता है, से लग जाता है। यहाँ पे देखो रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, राइट। तो ये दोनों सेम है। तो इसका और इसका तो पहचान में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पहचान में देखो चुका है, लिया है, ये पता होना चाहिए। जब ये पता है तो हमारा ये भी पता होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक, इसमें क्या करना है, था, थे, थी लगाना है। ठीक है, जिस चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी। ठीक है, ऐसा हुआ। इसमें था, थे, थी लगा, है ना, की थी। ठीक है, इस तरह से। उस तरह फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या चुका है, चुके थे, फिर यहाँ चुका होगी या चुकी होगी, राइट, चुकी होगी, लिया होगा, ठीक है, दी होगी, दिया होगा, की होगी, किया होगा, है ना, इस तरह से चुका, चुके,
और लिया दिया और ली दी, इस तरह से की, इस तरह से होते हैं। तो आप देख सकते हो पहचान इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर हमें पता है कि ये चुका है तो इसमें चुका था हो जाएगा, इसमें चुका होगा हो जाएगा, राइट। तो है, था, होगा हो जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता ते ती है, इसमें तो है रहता है, मतलब प्रेजेंट में सब में देखो है तो होगा ही, जैसे ही है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट अगर जरूरी नहीं कि था थे ती रहे तो वो पास्ट उसको कहेंगे, है ना। था थे ती रहेगा तो पास्ट तो कहेंगे ही, होगा, है ना, इस तरह से होगा तो सब में फ्यूचर बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये नहीं है, ठीक है, लिया दिया गया सोया ली दी, अगर ये भी रहता है तो भी हम लोग उसको पास्ट में बोलते हैं, अगर थे नहीं रहा तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट या जो भी परफेक्ट का है ना, उस तरह से ही है, राइट। बट इसमें था थे ती नहीं लगा है। जो परफेक्ट वाला जो होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट मान लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट मान लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट मान लो, ठीक हो। तो इसमें क्या चुका लिया दिया इस तरह से है, तो इसमें क्या है, गया लिया दिया सोया ली दी, है ना। चुका नहीं आता है, सिर्फ चुका छोड़ करके सब आता है इसमें, लिया दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है पास्ट परफेक्ट की तरह। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गेगी, सिंपल, मतलब जो मेन वर्ब होता है उसमें ही गा गेगी लग जाता है। जैसे होगा होगी है ना यहाँ पे, उस तरह से वर्ब में जाएगा जाएगी, रोएगा रोएगी, पिटेगा, राइट, खेलेगा कूदेगा खेलेगी, इस तरह से गागेगी आ जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखनी बात है। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको, है ना, आसानी हो थोड़ा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग, अब हमने क्या देखा, अभी हमने पहचान की देखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे हम लोग, जो हमारा सिमेट्री मैंने बताया था कि बहुत सारे, है ना, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि लगभग सिमिलर होते हैं। सिमेट्रिकल वो मैथ्स वाला सिमेट्री पर जाना आप कि बिल्कुल एकदम सिमेट्री है। इसमें क्या है, मतलब सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, राइट। चलो देखते हैं। अब देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में क्या लगता है, एस और ES लगता है, ठीक है। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव, निगेटिव, इसके अलावा और क्या होता है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके अलावा क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है, एक होता है निगेटिव और एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये 4 हो गए हमारे, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें, अगर हमें अफर्मेटिव का पता है, सिर्फ इंडेफिनिट वाला को छोड़ को, अगर यहाँ हमें अफर्मेटिव का पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिर्फ अफर्मेटिव पता है हमें, तो हमें लगभग सारा पता हो जाएगा। जितने भी इससे रिलेटेड 4 इसके 12 का पता हो जाएगा। ये पता है तो इसके सारे हम लोग 12 का पता हो जाएगा। ये पता है तो सिर्फ सबके 12 का पता होगा। मतलब एक पता है, 3 पता है तो आपको 36 टेंसेस याद हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सिर्फ यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब एफर्मेटिव से निगेटिव हम लोग जाते हैं तो हम लोग नॉट लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग इंट्रोगेटिव से, है ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव जाते हैं तो भी नॉट लगाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मार्किंग है। एफर्मेटिव से निगेटिव जाता है तो हम लोग नॉट लगाते हैं, और वो नॉट ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव, है ना। हैज हैव तो डिपेंड करता है कि आप थर्ड पर्सन है या, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज लगता है और बाकी सब में हैव लगता है। उसी तरह से इज एम आर, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एम आई के साथ लगता है, बाकी सब के साथ आर लगता है। वो तो एक साथ ही है, मतलब समझो एक ही साथ है ये सब, है ना, ठीक है। तो जो नॉट लगता है वो इज के बाद लगेगा, ठीक है। जब हम लोग निगेटिव की बात करते हैं तो जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग जो निगेटिव इसका सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो नॉट लग जाएगा इज एम आर के बाद, ठीक है। जब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं और उससे हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं, तो हम लोग नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, WH है, इज एम आर है, सब्जेक्ट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हम लोगों को अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे WH इज एम आर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखो
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ठीक है। बहुत जगह यहाँ पे फर्स्ट इसलिए कि बहुत जगह दो दो ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो 3 है, यहाँ पे 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, विल, हैव और बीन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में 2 है, विल और हैव, तो फर्स्ट के बाद मतलब विल के बाद, यहाँ पे विल के बाद सिर्फ आएगा, ठीक है, उसमें नॉट लगेगा। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना। आपको इसको अच्छे से देखना होगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, राइट। इसको मिस मत करना और इसको जितनी बार आप देख सकते हो उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगी। मेरे अलावा आप खुद से भी कोई पैटर्न बना सकते हो, पैटर्न, है ना, कि जिसको याद करने का पैटर्न हो तो वो भी अच्छा रहेगा। बट मैं आपको बस एक हेल्प कर दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलो और भी चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा, और इन द सेंस कि मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ ध्यान रखना, इसको और इसको ये तीनों का सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होता है ना, नीचे के टेंसेज में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और यहाँ तक कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी लगभग कॉमनलिटी होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक्सेप्शंस वगैरह तो इसमें होता है, राइट। तो इतना आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ और जानते हैं, जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें S और ES लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव में। लेकिन जब हम लोग इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, ठीक है। तो जहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, यहाँ पे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह देखो नेगेटिव का मैंने बताया डज और डू लगता है, डू और डज लगता है, और उसके बाद नॉट आता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, मतलब SES बन करके क्या हो जाता है, डू डज बन जाता है, समझो तो, ठीक है। और उसके बाद नॉट तो लगता ही है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, V1 ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में फिर एक्सेप्शन नहीं होता, सिर्फ इसमें अफर्मेटिव से निगेटिव में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए ये हो गया, पास्ट के लिए भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पास्ट में क्या है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी हमने क्या बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, पास्ट का, ठीक है, अफर्मेटिव। तो इसमें भी वो नहीं है, तो अगर हम इसको निगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी डू डज की जगह क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो भी ध्यान रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या होता है, डू डज, इसमें क्या होता है, डिड लगेगा, इसमें क्या होता है, विल लगता है, ठीक है, इसमें इज एम आर लगता है, इसमें वॉज वेयर लगता है, इसमें विल बी लगता है, ठीक है, इसमें हैज हैव लगता है, इसमें हैड लगता है, ठीक है, इसमें विल हैव लगता है, राइट, इसमें हैज बीन या हैव बीन लगता है, इसमें हैड बीन लगता है, और इसमें विल हैव बीन लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था, हेल्पिंग वर्ब, राइट, कि डू डज का है ना पास्ट डीड होता है और उसका विल होता है पास्ट फ्यूचर, ठीक है। और इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वेयर, और उसका जो पास्ट फ्यूचर होता है वो विल भी होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट वाला जैसे हैज है उसका पास्ट क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में उसका विल हैव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें हम लोग, तो हैज बीन या हैव बीन, फिर उसका हैड बीन, और उसके बाद विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट इज एम आर V1 ING ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वेयर V1 ING ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब में भी दिक्कत नहीं है, इसमें V1 लगता है कंटिन्यूस, इसमें सब में V3 लगता है, इसमें V1 लगता है, ठीक है। और इसमें डिपेंडिंग, इसमें जैसे प्रेजेंट में V1, इसमें पास्ट में V2, और फ्यूचर में विल के साथ V1 ही लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, तो देखो कितना सिमिलरिटी है, राइट। और स्ट्रक्चर में एक और चीज़, स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया लगभग कितना सिमिलरिटी है ना। और ये पास्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब, वो भी उसमें काम आएगा काफ़ी, राइट। क्यों आएगा काम, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट का कौन सा होता है, पास्ट का कौन सा होता है, फ्यूचर का कौन सा होता है, और उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट, राइट। रिलेटेड इसलिए डू डज है तो डीड आएगा, यहाँ पे विल आएगा, ठीक है। इज एम आर है तो यहाँ भी वाज वेयर आएगा, और यहाँ भी विल भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैज हैव आएगा, यहाँ पे हैड आएगा, और यहाँ पे विल हैव आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन,
हैड बीन उसका पास्ट में और विल हैव बीन फ्यूचर में, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इज एम आर का वाज वेयर ही होता है यार, विल बी इसमें आ जाएगा, सिर्फ फ्यूचर में विल बी याद रखना है, क्योंकि विल तो यहाँ पे लग जाता है, विल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है तो कंटिन्यूअस में विल बी हो जाता है, राइट। इतना पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि एफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखो एफर्मेटिव में एक कोई ये लेता हूँ, कंटिन्यूअस लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होता, इसमें एक्सेप्शंस होता है जेन या पास्ट इंडेफिनिट वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक अपने पास जो भी ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसको एफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव में बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को इधर करना पड़ेगा और सब्जेक्ट को इधर करना पड़ेगा, सब में, नॉट ओनली इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट इन एवरी टेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, क्या करना है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, विल हैव है, तो क्या आएगा इसमें से, मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट। ठीक है, जनरली कोशिश करना है फर्स्ट कोशिश नहीं करना, मतलब फर्स्ट ही को, सबको नहीं। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहाँ पे देखो इज एम आर क्या है, इसमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब, ये मत समझना कि अलग अलग है, तीन है, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब, उसका सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन से पर्सन में लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ये लगता है, बाकी सब जगह आर लगता है। ठीक है, तो ये एक ही हुआ। लेकिन विल हैव जैसे है, या विल हैव बीन हो या विल बी हो गया, तो इसमें दो दो हैं। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो दो होते हैं। यहाँ पे देखो हैज हैव बीन आया तो दो है, एक हैज और एक बिन, राइट। हैड बीन है तो यहाँ भी दो है। तो जब दो रहते हैं तो हम लोग एक ही को इधर उधर करते हैं, मतलब हमारा जो मेन हो जाता है पहले वाला हैड हो जाता है, बिन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे विल हैव बीन हो गया तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैव इधर तो था, यहाँ पे अगर होता तो हैव होता, लेकिन जब यहाँ पे विल हैव बीन आएगा तो विल वाला होगा सिर्फ, है ना, बाकी दोनों को इधर करेंगे। तो जब हम लोग एफर्मेटिव से निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको इधर करते हैं, सब्जेक्ट को इधर। तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करते हैं, इज एम आर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या बदला है, ये इधर से इधर हो गया, ये इधर से इधर हो गया, और उसके पहले हम लोग क्या जोड़ देते हैं, डब्ल्यू एच, राइट। और ये ऑप्शन होता है, आपको पता ही है ये क्या वाला है। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इज एम आर से करते हैं, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सेंटेंस में ढूंढते हैं कि कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली है वहाँ पे, राइट। तो ये हम लोग करते हैं। अगर हमें इंट्रोगेटिव से निगेटिव में बताना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा स्ट्रक्चर। तो देखो बिल्कुल सिमिलर है। अगर एफर्मेटिव आपको पता है तो एफर्मेटिव में क्या करना है, इसको उलट देना है, ठीक है, सब्जेक्ट को इधर लाना है, ऑक्सिलरी वर्ब को इधर ले जाना है, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सिलरी, बाकी सबको नहीं। अगर एक है तो इसमें देखो स्लैश है, मतलब एक ही की बात हो रही है। अगर एक साथ विल हैव, राइट, चाहे हैज बीन रहता तो दो होता, तो उसमें एक को इधर ले जाना है, एक को इधर ले जाना है, एक को यहीं रहने देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो सेंटेंस है वो वैसे ही होगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है इसमें, देखो जैसे एक हम लोग ले जा रहे हैं तो एक ही को आगे भी इसमें भी ले जाएंगे, डब्ल्यू एच में भी इसको एक आगे ले जाएंगे, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब इधर ही रह जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद है यहाँ पे तो उधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मतलब यहाँ से समझो कि पहले का इधर करना है, इधर बाकी जो भी रहे छोड़ देना है इसको, और इसको इधर कर देना, ठीक है। और उससे पहले क्या करना है, डब्ल्यू एच जोड़ देना है। तो देखो अगर इसको याद हो आपको, सब्जेक्ट प्लस जो भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का जो भी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उससे पहले डब्ल्यू एच लग गया। तो देखो बस 5 चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म डिपेंडिंग ऑन कौन सा टेंस है क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, और ये ऑप्शनल है, ये भी पता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी ये 4 पार्ट ही रहेंगे, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, है ना, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर डब्ल्यू एच भी आ जाएगा क्वेश्चन वाला है तो। और इससे इंट्रोगेटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट जोड़ देना है। और एफर्मेटिव से निगेटिव बनाना भी बहुत आसान है, ऑक्सिलरी वर्ब जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट जोड़ देना है,
तो आप देख सकते हो कितना आसान है टेंस को याद करना, है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरे से आप है ना डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्लास में आके पूछो, मैं इसको समझाऊंगा आपको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार भी समझाऊंगा। अगर आप पर्सनली भी पूछोगे तो भी मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। आपके लिए टाइम रहेगा मेरे पास, तो इससे घबराना नहीं है। टेंस से कोशिश करना है कि याद करो किसी तरह से। अगर याद नहीं कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि अगर आप देखो इसको तो कितना याद करना है आपको। अगर आप देखो ना इसको तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना है। इसमें एक ये और एक 2 और यहाँ पे एक 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक 6 7 8 9 10, है ना। इसका 11 12 13 14 या 14 सेंटेंसेस लगभग याद करने हैं आपको, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इसमें देखो अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया डिड और डज और डू का और इसमें विल का, तो वो भी भूल जाओ। आपको सिर्फ 12 ही याद करने हैं, है ना। सबका एफर्मेटिव, सिर्फ ओनली एफर्मेटिव याद करने हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव भी बदलना आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आता है और एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव भी आता है। तो सब एक दूसरे में बदलना बहुत आसान है। सिर्फ देखना है कि क्या सिमिलरिटी है, कैसे कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहचान में भी बहुत सिमिलरिटी है ना। ये मैंने बताया रहा रहा रहा, चुका, है ना, चुका चुका, फिर रहा रहा सेम है। ये दोनों तो सेम ही है ही पहचान में। इसमें टाइमिंग के लिए से आ जाता है ना। उसके अलावा क्या है, इसमें क्या है, सब में था, राइट। इसमें होगा होगा होगा, बहुत ही सिमिलरिटी है। तो इसको आप लोग देखो अच्छे से, है ना। कोशिश करो खुद से समझने के लिए भी। अगर आपका खुद का पैटर्न अगर बन रहा है जो मेरे से बेहतर हो तो मुझे भी बताइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा बेहतर है तो आप उसको याद कीजिए उस तरह से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कभी भी लाइफ में। और इसको अगर आप एक बार समझ गए तो आपको लाइफ में कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।